सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि पहले हमने बताया कि संस्कृति ही दुनिया में शासन करती है, तो बाबा साहब ने कहा है कि हमारा पूरा इतिहास सिर्फ संस्कृतियों का युद्ध है, दो संस्कृतियों का युद्ध है। ये बाबा साहब ने हमको बताया है, क्योंकि किसी से उसकी संस्कृति छीन लो, यानी उसकी यही शिक्षा छीन लो, वो पशु हो जाता है। तो हमसे हमारी संस्कृति की शिक्षा व्यवस्था छीन ली गई, इसलिए हम लोग इस देश में ऐसी हालत पे आ गए। तो अगर हम लोग इस अपनी संस्कृति को, ये अपनी इस व्यवस्था को फिर से वापस ले आएँ तो हम शासक हो जाएं। हम तब शासक थे जब हमारी संस्कृति थी, और संस्कृति कहीं बाहर नहीं थी, कहीं चौराहे पे नहीं घूमती थी। संस्कृति हर व्यक्ति में थी, हर घर में थी, हमारे समाज में इसीलिए थी। समाज में एक व्यवस्था थी, तो हमारा देश में व्यवस्था थी, शासन था। तो इसको इस तरह से हमें लाना पड़ेगा, तभी हम शासक हो पाएंगे। और ऐसे शासक नहीं है कि हम किसी और पे हावी हो जाएं। शासक होना ये तो बाद की बातें हैं, पहले हमारे पास एकता की ताकत तो आएगी, सभ्यता से आएगी एकता। हमें संस्कृति नहीं होगी, सभ्यता नहीं होगी, तो हमें एकता कैसे आएगी? और एकता नहीं होगी तो हमें सत्ता कैसे आएगी? तो सबसे पहले संस्कृति लानी है, खुद पे लागू करनी है। और जिसमें संस्कृति नहीं है वो पशु हो जाता है। संस्कृति छीन लो वो पशु हो जाता है, ऐसा। क्योंकि हमसे संस्कृति छीनी गई, हम पशु जैसे हो गए। पशु कोई संस्कृति नहीं होती है। ये बात समझने की है, और समझ करके खुद पे लागू करने की है। खुद पर शासन लागू करो, ये सिस्टम लागू करो, ये जीवनचर्या लागू करो। हमारे जो पैदा होते हैं तो एक समय लेकर पैदा होते हैं, एक टाइम के अलावा हमारे पास और कोई पूंजी नहीं है। उसे हम किस में चेंज कर देते हैं, सभ्यता में या असभ्यता में, सिर्फ उछल कूद कर खाने के लिए, या फिर एक जीवन एक व्यवस्था में हम उसे ढालने के लिए। तो ये ही है शासन व्यवस्था, इसे समझें। और ये फिर हम कल और बताएंगे, अगली वीडियो में और बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे चलता है, ये भी बता देंगे। लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे भिक्खू भी हैं, बहुत सारे उपासक भी हैं, जानते हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं कि सिस्टम चलता कैसे है। ये अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मंगल हो, सुखी रहें सब।